नमस्कार दोस्तों आज जो बताने जा रहे हैं ये वीकली करंट अफेयर है। ठीक है, ये साप्ताहिक करंट अफेयर है जो कि ये 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो करंट अफेयर का वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए अपने बोर्ड से मंजूरी मिल गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पीवी फिनटेक। ठीक है, पीवी फिनटेक। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, शहीद दिवस किस दिन को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में भारत में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो फांसी दी गई थी, तो उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाती है ये 23 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का ऐतिहासिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान है जो ये पश्चिमी एशिया का यह ऐतिहासिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ये डीसीबी बैंक लिमिटेड और तमिलनाडु मार्केट लाइक बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9 करोड़ रुपया। ठीक है, 1.9 करोड़ रुपया जुर्माना लगा है ये डीसीबी बैंक लिमिटेड और तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड को। ठीक है, इन दोनों पे ये 1.9 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 10,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपया है जो ये भारत भारत भूटान को अगले 5 वर्ष तक ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पाथवेज अध्ययन रिपोर्ट स्थिति पर नई दिल्ली में एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? उसका आंसर हो जाएगा ये यस बैंक। ठीक है, यस बैंक है जो ये ओलंपिक जो जो पेरिस ओलंपिक 2024 होने वाला है, ठीक है, उसमें ओलंपिक खिलाड़ियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ये यस बैंक ने ये भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ये यस बैंक है जो साझेदारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा और उनके वैश्विक पद चिन्हों का विस्तार करने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार है जो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में नए युग के स्टार्टअप के लिए 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये डीबीएस बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में ये स्थायी रूप से शामिल की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये 6। ठीक है, ये 6 है जो ये यूनेस्को की सूची में भारत के 6 अस्थायी रूप को शामिल किया
गया है, जो कि वह मध्य प्रदेश के है। ठीक है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को में ये 6 स्थायी को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, पेप्सिको नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित नए संयंत्रों के निर्माण के साथ वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए कितना निवेश कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा ये $400 मिलियन। ठीक है, $400 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया है? इसका आंसर हो चुका है ये उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पूर्व मंत्री और 7 बार विधायक दामोदर राउत, ठीक है, दामोदर राउत का निधन हो गया है, यह उड़ीसा के थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2023-24 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये MB राव। ठीक है, MB राव हैं जो ये IBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डुक गैल्पो प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ये भूटान। ठीक है, भूटान देश के एक नागरिक सम्मान है, इसका नाम है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डुक गैल्पो। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है भूटान देश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मिर्गी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाइए मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क जो मिर्गी आने पे सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसने की? इसका आंसर हो जाइए भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों यानी कि PWD के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप है जो ये विकलांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए इस सुविधा मतदान सुविधा के लिए, ठीक है, मतदान केंद्रों जैसे कि कहाँ पे उनका कौन सा बूथ पर उनका वोट देने का है, इस सब के लिए इस सक्षम ऐप को यह बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिंगर स्केटिंग विश्व चैंपियन किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ये काओरी समामोटी। ठीक है, काओरी सकामोटी है जो ये मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियन जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं CIFFF जो है जो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Xiaomi के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये SU7। ठीक है, SU7 है जो Xiaomi के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ये कार्लोस सैंच। ठीक है, कार्लोस सैंच है जो ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स F1 का खिताब, ठीक है, F1 का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, गवर्नेंस नाउ 10वें PSU पुरस्कार समारोह में किस PSU को 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
इसका आंसर हो जाएगा ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, HSL को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये हंसा मिश्रा, ठीक है। हंसा मिश्रा को यूपीएससी के ये निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा के निर्देशक कौन है? तो ये हंसा मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इसका आंसर हो जाइए 1961, ठीक है। 1961 में पहली बार विश्व रंग दिवस मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये मरियम मेमन मैथ्यू, ठीक है। मरियम मेमन मैथ्यू को ये डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए CVIGIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये गोविंद ढोलकिया, ठीक है। गोविंद ढोलकिया हैं जो ये सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, गोविंद ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ये हरिवंश नारायण सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नहीद तिवेचा किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले से याद था, ठीक है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये सभी जो साप्ताहिक है, ये जो 25 से लेकर 31 तक हम बता चुके हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को ये रिवीजन कर रहे हैं साप्ताहिक तौर पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है, 59 किलोग्राम युवा वर्ग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता विनय जो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये गोरखपुर से, ठीक है। विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता ये विनय है जो ये गोरखपुर से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये आकाशगंगा में विलय, ठीक है। आकाशगंगा में विलय है जो ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ये शक्ति और शिव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये साइमन हैरिस, ठीक है। साइमन हैरिस है जो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है, यानी कि बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब देश है जो ये इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, सऊदी अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मार्च 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर हो जाइए यामिनी अय्यर, ठीक है। यामिनी अय्यर है जो ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है यामिनी अय्यर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस देश ने
G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है जो ये 2024 में हुए G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह में, ठीक है, कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है, वो ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद है जो ये मुंबई के खिलाफ 277 रन का विशाल स्कोर बनाया था, ये मात्र 20 ओवर में। ठीक है, 20 ओवर में। इससे पहले के जो था ये आरसीबी ने बनाया था। ठीक है, तो आरसीबी का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 277 रन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का फिजिकल मोड कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का ये फिजिकल मोड है जो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल मोड का जो आयोजन किया जाएगा वो 1-2 अप्रैल को किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ये एवरेडी। ठीक है, एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? तो नीरज चोपड़ा हो गए। एवरेडी जो कि एक बैटरी है। ठीक है, एवरेडी बैटरी आता है, टॉर्च भी आता है, और अब तो बल्ब भी आता है। ठीक है, एवरेडी का और भी कुछ चीज़ आता है, उसी का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है जो ये भाला फेंकने वाले भाला फेंकने वाले यह खिलाड़ी हैं जो कि स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है? इसका आंसर हो जाएगा ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के ये बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियां दोनों श्रेणियां में चैंपियन बनकर जो उभरा है वो हरियाणा राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 में मोहम्मद यूसुफ बानी ने किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के ये अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद यूसुफ बानी ने यह शपथ ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के बाद से नए टीबी मामलों में 16% की गिरावट और मृत्यु दर में 18% की कमी हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा ये 2015। ठीक है, 2015 के बाद से यह टीबी के मामले में 16% की गिरावट और या 18% की मृत्यु की दर में 18% की कमी हासिल हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किसने नागालैंड के 8 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 का विस्तार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्र सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये IRAH। ठीक है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म तो ये IRAH है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे मिला? तो ये विजय जैन को मिला है। ठीक है, टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार ये विजय जैन को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अडानी के स्वामित्व वाला विश्व का पहला बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ये मुद्रा गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तेजस। ठीक है, तेजस है जो ये ये हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, जो कि यह स्वदेशी ये स्वदेशी हल्का विमान है जो कि HAL द्वारा यह निर्माण किया
गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा आईआईटी छठे सशस्त्र रैपिड FIDE ये रेटेज शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIT मद्रास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको बोलते हैं MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये निधि सक्सेना। ठीक है, निधि सक्सेना है जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि होगी निधि सक्सेना। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप कम से कम एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपको काम करना है, और वीडियो को अंत तक देखिए क्या, ताकि जितने भी करंट अफेयर है वो आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर है जो राजस्थान में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहले भारत निर्मित स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का बीड़ा उठाया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ठीक है, IIT गुवाहाटी है जो ये IIT गुवाहाटी है जो ये बीड़ा उठाया है। ठीक है, इस स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए, ठीक है, स्वाइन फीवर वैक्सीन के लिए IIT गुवाहाटी ने बीड़ा उठाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक खरीद से। ठीक है, GEM पोर्टल है जो सार्वजनिक खरीद से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में होगा। ठीक है, ब्रुसेल्स में होगा जो कि बेल्जियम में पड़ता है। ब्रुसेल्स में होगा, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का सम्मेलन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री किस खेल में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, सुनील छेत्री हैं जो फुटबॉल खेल के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उसने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक क्यों माना है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, संविधान 14 का उल्लंघन करता है। ये कौन? तो ये यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो विधान चंद्र राय। ठीक है, विधान चंद्र राय के सम्मान में ये राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किए थे। ठीक है दोस्तों, हम आपको आज, ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो का जो भी नोट्स देखना है तो डेली का करंट अफेयर आप सुबह 9:15 में आप डेली का करंट अफेयर आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी करंट अफेयर आपको बताएं उसका आंसर और कुछ नोट्स पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो आज हम बताएं, कुछ नोट्स नहीं बता पाएँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। आज जो बताएं सिर्फ वीकली करंट अफेयर बताएं। ये 25 से लेके 31 मार्च तक का ये करंट अफेयर आपको इस वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स भी देखना है तो आप डेली पीछे का आप डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है डेली करंट अफेयर ASP के नाम से, वहाँ से भी आप डेली का करंट अफेयर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।